यार मैं ये कर करके बोर हो गया। ओए भाई, मेरे भाई डीजे गाना लगा। दोस्तों कहानी शुरू होती है और कोई जोर जोर से दरवाजा पीटता है। तभी चोर खिड़की खुलती है और बिल्ला डकैत उससे पूछता, अबे बहन के लोड़े क्यों पिछवाड़े की तरह दरवाजा बजा रहा है। वो कहता है, मुझे माफ कर दे यार, पर मेरी बंदूक सलामी नहीं दे रही। मैं जब भी लेने जाता हूँ तो साला ले ही नहीं पाता। जिसके बाद बिल्ला डकैत उसके लिए ढीले केले वाली दवाई उठाता है जिसमें उसने सड़े सिंघाड़े के पत्ते पीस रखे थे। मरीज पूछता है, क्या इस जड़ी बूटी से मैं ड्रिल कर पाऊंगा। वो कहता है, ड्रिल ही नहीं भाई, तू तो खड्डा खोद देगा। जिसके बाद आता है उसका दोस्त जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसके नाम का मतलब आपको आगे चलकर पता चलेगा। जिसको बिल्ला डकैत अंदर ले लेता है। फुटप्रिंट उसे खुशी में बताता है कि यार मुझे इंटरनेट पर एक खूबसूरत माल मिली, एकदम गांड फाड़ माफिक, और उसे उस लड़की की फोटो दिखाता है जिसमें उस लड़की की शक्ल तो थी ही नहीं, बस उसकी गाइंड थी, पर उसकी गाइंड बड़ी मस्त थी। जिसके बाद हम बिल्ला डकैत की गांजे की फसल देखते हैं जो कि उसने अपने फ्लैट में ही उगा रखी है। जिस पर फुटप्रिंट बोलता है, भाई तेरे पास कमाल की नॉलेज है, अगर तू अपना माल इन पौधों पर ना गिराकर किताबों पर लगाता तो आज तेरे पास खुद की चकाचक लैब होती। बिल्ला डकैत बोलता है, किताबों का ज्ञान अधूरा है और आधा बकवास है, तो उस ज्ञान को तू अपनी गाइंड में डाल। फुटप्रिंट कहता है, भाई तेरे पास मौका है कुछ करके दिखाने का, जो दवाई कंपनी नहीं कर सकती वो तू कर सकता है। तू एक बार कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे और असली लैब में काम कर और मस्त पैसे छाप। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक रईस की औलाद को जिसका नाम है बीमार एलोन मस्क, जिसको उसकी रईस मोम धमका रही थी कि भोसड़ी के मुझे तुझे छुड़ाने पुलिस स्टेशन जाना पड़ा क्योंकि उनको तेरे पास से गांजा मिला था। उसी रात फुटप्रिंट उस धमाल गाइंड वाली लड़की से मिलने के लिए रेडी रहता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो गाइंड फाड़ लड़की उसकी शक्ल को फोटो से मैच करती है और कहती है, भड़वे तू तो वो नहीं है, भोसड़ी के ऐसा तो तू बिल्कुल भी नहीं दिखता, साले भड़वे भाड़ में जा। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। जिसको फुटप्रिंट विदाउट फिट जाते जाते गाली बकता है, कहता है, साली भोसड़ी की, तुझे तो मैं अपनी घर की बहू बनाना चाहता था, साली तेरे खड्डे में वायरस होगा और तेरे खड्डे में डालने वाले को भी। जिसके बाद वो दुखी होकर चिल्ल मोड में गांजा फूकता है और ना जाने कब फूकते फूकते उसकी आंख लग जाती है, जिससे होता कुछ नहीं, बस उसके बालों में आग लग जाती है और वो पूरा का पूरा ऐसे जलने लगता है कि उस बहन के लोड़े पर किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया हो। जिस आग को बुझाने के लिए वो पानी ढूंढता है लेकिन वो साला खिड़की से चौथे माले से नीचे जाकर गिरता है, जिस वजह से उसका वहीं दम निकल जाता है। अगले दिन बिल्ला डकैत अपने दोस्त की अस्थियों को एक पेंट के डब्बे में गांजे के बीजों के साथ मिक्स करके पानी डाल देता है। जिसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और अब तक फुटप्रिंट की अस्थियों पर बोया हुआ गांजे का बीज एक पौधे में बदल चुका है, जहां से वो अपने दोस्त की तीसरी टांग तोड़ता है और कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि ये उसके दोस्त की मरने से पहले की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो कॉलेज जाए, जहां उस भोसड़ी की कार से ऐसे धुआं निकल रही थी जैसे मेरे हेटर्स की गाइंड से निकलती है। अब कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए वो सिर्फ अकेला नहीं आया था, रईस बाप की औलाद बीमार एलोन मस्क भी आया था, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी माल नहीं बचा था। तभी बिल्ला डकैत की उस पर नजर पड़ती है तो वो उसे अपने साथ गांजा फूकने का न्योता देता है, जो माल इतना कड़क था जितना कड़क तो उनका खड़ा होने के बाद भी नहीं होता। इतने में ही फुटप्रिंट की आत्मा वहां आ जाती है, जिसे देखकर बिल्ला डकैत डरकर कार से बाहर निकलता है और बीमार एलोन मस्क की कार में बैठ जाता है और उससे पूछता है, भाई भोसड़ी के तू जिंदा कैसे है, तू तो मर गया था। वो कहता है, मैं तो मरा हुआ ही हूँ, मुझको माल बनाकर फूकेगा तो ऐसा ही होगा। और कहता है, भाई तू शांत हो जा, आजा तेरी गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। बिल्ला डकैत पूछता है, भोसड़ी के वैसे तू यहाँ कर क्या रहा है, गलियों में लोगों को डराता फिर रहा है क्या। वो कहता है, अरे नहीं भाई, मैं तेरे लिए आया हूँ और मुझे सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो मुझे फूकेंगे, और बहन के लोड़े मैं सबको जानता हूँ, सब टीचरों को, सब साइंटिस्टों को और उस बूढ़े को भी जिसने पेपर बनाया है। और जैसा कि मैंने तुझसे कहा था, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और जब तक तू मेरे साथ है दुनिया का हर कॉलेज तुझे एडमिशन देगा। जिसके बाद वो पेपर देते हैं और धमाल मचाते हैं, जहां एग्जामिनर उनसे कहती है, मैंने आज तक नहीं देखा कि 2 लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आए हों, या तो इतने अच्छे मार्क्स लाने वाला 1.25 अरब में से कोई एक हो सकता है या फिर उसने चीटिंग की होगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे शरीफ बच्चे चीटिंग करोगे, तो कांग्रेचुलेशन, ये मार्क्स आपको दुनिया
के किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, जो कि दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, जहां इस यूनिवर्सिटी को फंड करने वाला डीन से कहता है भोसड़ी के मुझे कॉलेज में वो दोनों बच्चे चाहिए जो एंट्रेंस एग्जाम में शानदार नंबर लाए थे। डीन कहता है सर मैंने उन दोनों की तस्वीरें देखी, दोनों के दोनों टपोरी लग रहे हैं। अब आप भी देख लो कि उन दोनों ने कॉलेज के एडमिशन के लिए कैसी फोटो खिंचवाई है। जिसके बाद कॉलेज का ट्रस्टी खुद ही उन्हें एडमिशन देने के लिए उनके घर पहुंचता है। बीमार एलोन मस्क कहता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भोसड़ी के मैंने तो सुना है वहाँ बहुत रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। सही है, रईस लोगों की छोरियों की लेने में मजा आएगा। ट्रस्टी कहता है बेटा ऐसे नंबरों के साथ तो तुम जहाँ चाहो वहाँ मजे ले सकते हो। बिल्ला डकैत बोलता है मुझे तो बस हार्वर्ड की लैब में अपने पेड़ पौधे बड़े करने हैं और अपने छोटे पतलू को भी। ट्रस्टी पूछता है तो क्या मैं हाँ समझूं? बीमार बोलता है हाँ अपनी हाइट समझ। जिसके बाद वो दोनों टपोरी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। बीमार उससे पूछता है भाई तू फुटप्रिंट वाला माल लेकर आया है ना? बिल्ला डकैत बोलता है हाँ लेकर आया हूँ, पर वो माल लिमिटेड है, उसको हम सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही फूकेंगे। बीमार पूछता है तो फिर खाली टाइम में क्या फूकेंगे? वो बोलता है उसके लिए मैं दूसरा माल लाया हूँ। हम यूनिवर्सिटी में ही एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है चुत्तर चौरसिया, और जिस खूबसूरत लड़की से वो बात कर रहा है उसका नाम है बब्बन भुखमरी, जो कि हिस्ट्री में काफी नॉलेज रखती है और पुरानी चीजों की खोज में लगी रहती है। तभी वो दोनों उनके पास पहुंचते हैं और भुखमरी पर नजर मारने लगते हैं। जिसके बाद वो चुत्तर चौरसिया से फाइनेंशियल बिल्डिंग का रास्ता पूछते हैं। वो कहता है तुम वो बड़ी सी मूर्ति देख रहे हो, वो मेरे फड़फड़ 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 दादा है, और जहां उनकी बीच वाली उंगली इशारा कर रही है वही है फाइनेंशियल बिल्डिंग। पर वैसे मैंने आज तक किसी को भी उस बिल्डिंग का रास्ता पूछते हुए नहीं देखा। बिल्ला डकैत कहता है भोसड़ी के हम तो सिर्फ रास्ता पूछ रहे थे, अगर हमें ये पूछना होता कि यहाँ कोई है जो काफी टाइम से पेला नहीं गया तो हम घसलेट का तेल लगाकर तुझे जरूर पेलते। जिसके बाद चौरसिया उन्हें बताता है कि मैं बोट रेस टीम का कैप्टन हूँ, जो कि भोसड़ी के बनना इतना आसान नहीं है, और अगर तुम में से किसी की भी गांड में चुल हो तो कल 6 बजे आ जाना। बीमार कहता है तेरे को देखते ही मैं समझ गया था कि भोसड़ी के तेरा 6 का आंकड़ा सॉलिड है। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जिसका वो रास्ता पूछ रहे थे, जहाँ क्लास में पहुंचते ही वो डीन की फ्री फोकट में लेने लगते हैं। जो सब सुनकर वहां पर बैठे सभी स्टूडेंट दबा दबा कर हंस रहे थे, जिससे डीन को गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को गौमूत्र की तरह पी जाता है। आगे वो दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं, जहां उनके बीच एक गोरा लोंडा फंस जाता है तो वो उसकी भी लेने लगते हैं। वो कहता है भोसड़ी वालों चुपचाप बैठ जाओ क्लास में। जो सुनकर बीमार एलोन मस्क उसे डराते हुए कहता है अरे भोसड़ी के तेरे को पता है उसका नाम बिल्ला डकैत है, और वो आईने में देखकर खुद की खुद ही ले लेता है चपा चप चपा चप चपा चप। जो सब सुनकर गोरा लोंडा गुस्से में खड़ा होता है। तभी बिल्ला डकैत अपने मुंह पर कपड़ा ढककर बोलता है ये क्लास बहुत बोरिंग है भोसड़ी के, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डीन पूछता है क्या तुमने कुछ कहा? तभी बीमार भी अपने मुंह पर कपड़ा ढककर बोलता है सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा मुंह में लेंगे क्या? वो कहता है नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये दोनों बोल रहे हैं। तभी बिल्ला डकैत फिर से बोलता है सर आप बावली गांड हैं। डीन पूछता है क्या तुमने अभी मुझको बावली गांड कहा? बीमार एलोन मस्क बोलता है नहीं सर मैंने ये कहा कि आप पूरे के पूरे गांड के ढक्कन हैं। जिस पर डीन उस गोरे लोंडे से कहता है भोसड़ी के डिग जा यहाँ से मादरचोद, वरना तेरा बखत बाजरा चाप जाएगा। क्लास के बाद वो दोनों अपने हॉस्टल पहुंचते हैं, जहां उन्हें उसी गोरे लोंडे के साथ रहना है जिसकी वो उड़ा रहे थे। तभी वहां एक लड़का आता है जो उन दोनों से कहता है तुम दोनों को डीन ने ऑफिस बुलाया है। जहां डीन उन दोनों से कहता है हमारे इस कॉलेज ने 500 सीईओ, 400 नोबल लेक्चरर और 6 प्रधानमंत्री दिए हैं पूरी दुनिया को, और जो स्टूडेंट यहाँ स्कॉलरशिप पर आए हैं जैसे कि तुम दोनों भड़वे आए हो तो तुम्हें 100 में से 80 नंबर लाने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें यहाँ से गाइंड पर लात मारकर भगा दूंगा। अगले दिन 6 बजे बीमार एलोन बोट रेस की ट्रेनिंग के लिए पहुंचता है, जहां दौड़ के दौरान वो शॉर्टकट मारकर चुत्तर चौरसिया से पहले कोच के पास पहुंचता है। जिस पर वो कोच से कहता है सर मैं पिछले 3 साल से कभी भी लेट नहीं हुआ, इस साले ने चीटिंग की है। बीमार बोलता है बे साले भोसड़ी के तेरे जैसे बावली गाइंड चमन चूतिया को हराने के लिए मुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, समझा? चौरसिया कोच से कहता है सर आपने सुना इसने मुझे गाली दी। कोच कहता है सुन तू अंदर जा और अपना काम कर, तुम्हारा बदला मैं इससे ले लूंगा। जिसके बाद कोच बीमार के कान में कहता है बहुत बढ़िया सुनाई तुमने उस बहन के लोड़े मादरचोद बावली गाइंड कुत्ते के पिल्ले को। तुम उस चूतिए की गाइंड में ऐसे ही टाइम टू टाइम बम्बू देते रहना, मैं तुम्हें टीम में ले लूंगा, ये बात पक्की है। आगे एग्रीकल्चर क्लास लगती है, जहाँ प्रोफेसर सभी बच्चों से पूछते हैं बच्चों
बच्चों इस पेड़ का नाम बताओ क्या है। चौरसिया बोलता है सर मैं जानता हूँ ये सिंघाड़े की बेल है जो कि ज्यादातर गंदे पानी के जोहड़ में पाई जाती है। बिल्ला डकैत बोलता है प्रोफेसर वो बेल आंकड़े के पौधे की है। प्रोफेसर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा पर तुम्हें कैसे पता। वो कहता है एक बार मैंने अपनी आइटम की इतनी रगड़ी कि उसकी जांग छिल गई, जिस पर मैंने इस बेल का रस लगाया और वो 1 घंटे में टकाटक हो गई और उसकी मैंने फिर से रगड़ी। जो सुनकर चौरसिया हंसने लगता है, कहता है तभी मैं कहूँ तुम चूतिया क्यों हो। बिल्ला डकैत बोलता है बस वो बेल एक चीज का इलाज नहीं करती, पिछवाड़े में घुसे घमंड का। जिसके बाद प्रोफेसर सभी से कहता है कि मैं चाहता हूँ आप सभी लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहो और एक ऐसी चीज बनाओ जिससे मानव जाति का भला हो सके। अगर किसी ने भी ऐसा कर दिखाया तो मैं उसे एग्जाम में A ग्रेड दूंगा। अब बब्बन भुखमरी जिसको पता था कि बिल्ला डकैत उस पर फिदा है तो वो उससे कहती है तुम्हें पौधों की अच्छी नॉलेज है और तुम अच्छे इंसान भी लगते हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल, बस तुम प्रेजेंटेशन तक का इंतजार करो जिसके बाद तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो दोनों बाथरूम में घुसकर फुटप्रिंट विदाउट फीट का माल फूकने लगते हैं, जिसको फूकते ही वो प्रकट हो जाता है। बिल्ला डकैत उससे कहता है भाई अगले 5 मिनट में टेस्ट होने वाला है और हमें तेरी मदद की जरूरत है। आगे टेस्ट शुरू हो जाता है जहां वो भूतिया उन दोनों की सही जवाबों पर टिक लगवाकर मदद करता है। उसी रात आधी रात में वो दोनों भटभटाए घूम रहे थे क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से किसी की नहीं ली थी। तभी उनको सामने वाले रूम से 2 लड़कियों की आवाजें आती हैं जो कि पोर्न देख रही थी और कह रही थी वाह क्या कड़क माल है, मजा आ गया। बस फिर क्या था, समझदार को इशारा ही तो चाहिए था। तो वो दोनों मुंह उठाकर उन दोनों लड़कियों के रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो लड़कियां उनसे कहती है हमें गलत मत समझना, हम दोनों ने ये पहले कभी नहीं किया, हम वर्जिन हैं। वो दोनों कहते हैं ना 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 ना। वो कहती है हाँ 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 हाँ। जिसके बाद वो दोनों उन पर कूद पड़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका पपलू तो बिल्कुल मक्खन के माफिक अंदर जा रहा है, जैसे कि वो दोनों किसी बड़े से छेद की दीवार में अपना डाल रहे हों। अगले दिन वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन दोनों को हिस्ट्री में A ग्रेड मिला था। तभी वहां से एक मस्त पटाखा अपने बॉडीगार्ड के साथ निकलती है जिसे देखकर बीमार के तो छक्के छूट जाते हैं। बब्बन भुखमरी उन्हें बताती है कि वो अमेरिका के वॉइस प्रेसिडेंट की बेटी है। बीमार बोलता है बहनचोद प्रेसिडेंट अपनी गाइंड मराए, मैं इस हसीना के पसीने तो निकाल कर ही रहूंगा और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गार्ड उसको उसके करीब नहीं जाने देते और कहते हैं जिम्मी इस समय कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ रही तो अमावस की पैदाइश निकल ले यहाँ से। बीमार कहता है रे भोसड़ी के मौका तो दे, तेरा जीजा बन जाऊंगा। जिम्मी कहती है साले काले चश्मे आने दे उसको, जिसमें वो जिम्मी को पटाने के लिए कहता है तेरा मेरा साथ हो, तेरे हाथ में मेरा झाट हो, तेरी गांड के हसीन नजारे हो, सरसों का तेल भी पास हमारे हो, मौसम में हवा सुहानी हो और गांड भी तुझे मरवानी हो, तेरी मेरी अनकही कहानी हो, मेरे हाथों में तेरी कच्ची हो, कुछ आवाजें मियां खलीफा जैसी हो तो कुछ जोनी सीन्स जैसी हो, ओयो रूम में खामोशी है और साथ में तेरी चिल्लाने की गूंज हो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ मेरी जान। जिस पर जिम्मी कहती है चल हट भोसड़ी के, तेरे जैसे सस्ते राइमर मैंने बहुत देखे हैं, यू तेरा मेरे साथ हो, तेरे मेरे हसीन नजारे हो, सरसों का तेल भी मेरे पास हो, भग भोसड़ी के। जिस पर बीमार कहता है अच्छा सुन 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 सुनना मेरी गंडपरी, मेरा घोड़ा तेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा है तो अब बता क्या विचार है तेरा। जिम्मी कहती है मेरी सोच से भी बड़ा है तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद वो उसे लपेटने के लिए ले जाता है। आगे हम देखते हैं बब्बन भूखमरी आर्टिफैक्ट पर काम कर रही है तो बिल्ला डकैत उसके पास पहुंचता है बियर की बोतल्स लेकर और उससे पूछता है कि तुम उस चूतिया चुत्तड़ चौरसिया के साथ क्यों रहती हो। भूखमरी कहती है देखो चुत्तड़ चौरसिया को मैं बचपन से जानती हूँ और अगर उसकी फैमिली मदद नहीं करती तो मेरा इस यूनिवर्सिटी में कभी भी एडमिशन नहीं हो पाता। जिसके बाद वो उस पर लाइन मारने लगता है, इतने में ही पीछे से चुत्तड़ चौरसिया आ जाता है। बहन चौथ गांव नहीं बसा भिखारी पहले आ गए। जिसको देखते ही वो हनी स्वीटी मेरा बाबू करते हुए खड़ी होती है और कहती है तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वो कहता है अच्छा तो तुम पढ़ाई कर रही थी, वो भी इस चूतिये के साथ, साथ में बियर की बोतल लेकर और 0 वोट के बल्ब के नीचे, और कहता है तू जानती है ना ये भोसड़ी वाला तेरी लेना चाहता है। बिल्ला डकैत कहता है नहीं यार मैं तो यहाँ कुछ चीजें देखने आया था और उसे चिढ़ाने के लिए भुखमरी से कहता है ठीक है तो अगली बार मेरे बेडरूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे। अब अगले दिन दूसरे कॉलेज के साथ बोट रेस होनी थी जिसमें कोच चुत्तड़ चौरसिया के साथ बीमार एलोन को भेज देते हैं। रेस शुरू होती है और हम देखते हैं बीमार साला चिल मोड में मस्त गांजा फूक रहा है और चौरसिया बेचारा अकेला ही चप्पू चला रहा है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो ये रेस हार जाते हैं। आगे हम डीन को देखते हैं जो उन दोनों से नफरत करता था और उनसे परेशान था क्योंकि बीमार एलोन और बिल्ला
डकैत ने फिर से हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड लिया था। अब देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा था तो डीन एक पार्टी देता है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम में आए थे। अब भुखमरी को ये पार्टी कुछ खास नहीं लग रही थी तो वो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा भी नहीं रही थी, जिस पर बब्बन उससे कहता है डार्लिंग थोड़ा सा तो इंटरेस्ट दिखाओ क्योंकि तुम मुझे यहाँ शर्मिंदा कर रही हो। भुखमरी अपनी जैकेट उतारती है और चौरसिया को देती है। चौरसिया कहता है क्या तुम इसे वापस पहन लोगी क्योंकि तुम्हारी गांड अपनी मरवाने के लिए सबको न्योता दे रही है। जो सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है तो वो उस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में पहुंचती है, जो पार्टी बिल्ला डकैत हॉस्टल वालों को दे रहा था, जिसमें उसने दबाकर धंधे वालियां बुला रखी थी। भुखमरी बिल्ला से मिलती है और कहती है जरा देखकर बताओ कि तुम्हें मेरी गांड ज्यादा बड़ी दिख रही है क्या। वो थोड़ी सी देखता है और कहता है नहीं, बल्कि मेरा तो कहना ये है कि एक ऐसी ही तुम आगे भी लगा लो, फिर मैं दोनों की लूंगा। जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाता है जहाँ वो दोनों गांजा फूकते हैं और किस करने लगते हैं। जिस बीच वो उसकी चूची दबा देता है तो वो फटाक से दूर हट जाती है। बिल्ला डकैत कहता है अरे यार गलती से हो गया, सॉरी। जिस पर वो हंसकर कहती है मैं जानती हूँ भोसड़ी के तूने जानबूझकर किया है। आगे वो दोनों गुल्ली डंडा खेलते हैं और रूम से बाहर निकलते हैं। तभी एक लड़का जिसकी बिल्ला डकैत पर नजर थी वो उसके रूम में घुसता है, जहाँ उसको फुटप्रिंट के पौधे की गजब महक आती है तो वो उस पौधे को चुपचाप चुराकर खिसक लेता है। आगे पार्टी में उन धंधे वालियों की वजह से हाथापाई शुरू हो जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और अगले दिन तक उन दोनों को भी पता चल जाता है कि किसी ने उनका फुटप्रिंट वाला गांजे का पौधा चुरा लिया। जिसके बाद उन्हें डीन के ऑफिस बुलाया जाता है, जहां वो उनसे कहता है संभोग, नशेबाजी, नंगापन, झगड़े, कॉलेज में गंदगी फैलाना और ये सब बिना परमिट के तुम दोनों को मैं कॉलेज से सस्पेंड करता हूँ। आगे बिल्ला डकैत फूल पत्ती और झाड़ झंकाड़ से एक सच बोलने वाली दवाई बना रहा है। बीमार कहता है यार मेरी बात मान, कब्रिस्तान चल और वहां से किसी इंटेलिजेंट की हड्डी पीसकर चिलम बना। बिल्ला डकैत कहता है नहीं यार हम यही करेंगे, किताबें चाटेंगे और पास हो जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों दिन रात एक कर देते हैं और खूब दबा कर पढ़ते हैं। और फिर आता है एग्जाम का दिन। वो एग्जाम देते हैं और उनका रिजल्ट आता है जिसमें उनको हर जगह फट गई मिला था। बीमार एलोन बोलता है यार वुमेन स्टडी में मैं कैसे फेल हो गया, मैं तो प्रेसिडेंट की बेटी के अंदर घुसकर पढ़ा था। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं किसी अक्लमंद की कब्र खोजने, जहां उन्हें मिलती है बेंजामिन फ्रैंकलिन की कब्र, जिसको वो खोद कर निकालते हैं और घसीटते हुए हॉस्टल तक लेकर पहुंचते हैं, जहां वो उसकी उंगली में गांजा भरकर फूकते हैं। और इससे पहले कि वो उसे पूरा पीते, वो चोर जिसने फुटप्रिंट चुराया था वो डरता डरता उन लोगों के पास पहुंचता है, क्योंकि फुटप्रिंट उसको रातों में अपना काला घोड़ा दिखा दिखा कर बहुत डराता था और कहता था कि चल भोसड़ी के वो पौधा उनको वापस करके आ वरना साले अंदर डाल दूंगा। बिल्ला डकैत जब उस पौधे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कहता है भोसड़ी के तूने इस पौधे में छोड़ा ही क्या है, जानता है तू ये पौधा कितना स्पेशल है। चोर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा दोस्त फुटप्रिंट दिखता है और वही मुझे यहाँ तुम्हारे पास जबरदस्ती लेकर आया है। आगे एक दिन जब वो दोनों पढ़ रहे थे तो डीन उनसे आकर मिलता है और कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों चूतियों को पढ़ता हुआ देखूंगा। बीमार एलोन बोलता है डीन मामू तूने क्या नफरत में डिग्री ली थी क्या जो हमसे इतनी नफरत करता है जबकि हम सेम बिरादरी के हैं। डीन कहता है बिरादरी अपनी बहान ठुकाए, तुम दोनों भोसड़ी के यूनिवर्सिटी के नाम पर धब्बा हो और मेरे हाथ में ये जो तुम लिफाफे देख रहे हो ना ये इनविटेशन है कॉलेज में होने वाले सेलिब्रेशन का, जिसमें देश का वाइस प्रेसिडेंट भी आएगा और उन बच्चों को भी बुलाया जाएगा जो फाइनल एग्जाम पास करेंगे, जो तुम दोनों से तो पास होने से रहा और मैं तुम दोनों को यहाँ से गाइंड पर लात मारकर बाहर फेंकूंगा। जिसके बाद बिल्ला डकैत अपनी पेड़ों के ऊपर रिसर्च कंटिन्यू करता है, क्योंकि अगर उसने सच बोलने वाली दवाई बना ली तो उसको कॉलेज से कोई नहीं निकाल पाएगा। आगे पार्टी का दिन आ जाता है जहाँ डीन और चुत्तर चौरसिया बहुत खुश थे। तभी वो दोनों एंट्री लेते हैं जो कि आए थे वाइस प्रेसिडेंट की बेटी के साथ, क्योंकि आजकल कई दिनों से वो अपनी बीमार एलोन मस्क को दे रही थी। फिर वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं और अपनी बेटी को किस करते हैं, जिसके बाद वो अपने पिता से अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाती है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। बीमार एलोन मस्क प्रेसिडेंट के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बार तू ही जीतेगा। दूसरी तरफ बिल्ला डकैत ने अपनी सच बोलने वाली जड़ी बूटी बना ली थी, जिसमें उसने फुटप्रिंट के कुछ पत्ते डाले थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन की हड्डियां भी डाली थी, जिनको वो चिमनी में डाल देता है और थोड़ी ही देर में उससे धुआं निकलने लगता है और पूरे हॉल में फैल जाता है, जिससे सबको नशा होने लगता है और सबकी सच्चाई सामने आने लगती है। हम वाइस प्रेसिडेंट की असली औकात देखते हैं, जिसमें वो लोंडियों के साथ मजे ले रहा था। बब्बन भुखमरी स्टेज पर पहुंचती है और कहती है मैंने खोजी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की बनाई हुई आज तक की सबसे बड़ी चिल्लम, जिसको वो दोनों गंजेड़ी मिलकर फटाफट रेडी करते हैं, जो कि तोप
जैसी दिखती है। अब डीन को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है तो कहता है भोसड़ी के मादरचोद ये क्या चीज है। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ होते तो वो इस आविष्कार को साफ साफ नकार देते। इतनी ही देर में फुटप्रिंट और बेंजामिन फ्रैंकलिन सभी को दिखने लगते हैं, जिनको देखकर तो एक बार वो सभी डर जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है हाँ वो लोंडिया बिल्कुल सही कह रही है, ये मेरा ही आविष्कार है और ये एक चिल्लम है। डीन कहता है भोसड़ी वालों यहाँ चल क्या रहा है, सभी लोग हंस क्यों रहे हो। तभी कॉलेज का ट्रस्टी कहता है बावड़ी गाइंड बहुत हुआ तेरा, साले तू एक नंबर का आखिरी खड़ूस और चूतिया है, तेरी नौकरी तो गई, अब तू कहीं और जाकर अपनी गाइंड रगड़। जिसके बाद फुल वॉल्यूम पर गाने बजाए जाते हैं और सभी लोग नाचने लगते हैं। और बीमार एलोन मस्क भी प्रेसिडेंट के साथ खूब हंसता है, कहता है ससुर जी मैं तुम्हारी बेटी की दिन रात लेता हूँ, रगड़ रगड़ के काली को लाल कर देता हूँ। प्रेसिडेंट कहता है रगड़ो रगड़ो खूब रगड़ो, दबा कर रगड़ो। आगे प्रोफेसर बिल्ला डकैत के पास आता है और कहता है तेरा एक्सपेरिमेंट धमाल का है और मैं अपने कोर्स में तुझे ए ग्रेड दूंगा, जिसका मतलब ये है कि तू कॉलेज में रुक सकता है। जिसके बाद बब्बन भुखमरी उसके पास आती है, तभी नीचे छुपा हुआ चौरसिया बोलता है नहीं यार तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तू उसके साथ नहीं जाएगी, तुझे तेरी माँ कसम। भुखमरी कहती है भोसड़ी के तूने मुझे कभी भी पूरे मजे नहीं दिए। और डकैत से पूछती है क्या तुम दोगे मुझे पूरे मजे। वो कहता है अरे मेरी जान पूरा अंदर तक दूंगा, अंदर तक। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जो मन में आए वो करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता शेयर लाइक सब्सक्राइब बोलने पर ये सब चीजें कोई करता भी है। धन्यवाद।